Good afternoon, everyone. I hope you are feeling well, healthy. So today we'll continue topic of preposition. तो देखो, सबसे पहले हम लोग जो कल का लेक्चर में बात किए थे प्रीपोजिशन का इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद बात किए थे इन और एट, दो चीज़ों का हम लोग एग्जाम्पल के साथ साथ उसका कई सारे क्वेश्चन बनाए थे और हम लोग कंसेप्ट क्लियर किए थे। उसी के जस्ट आगे जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है ऑन, एवर और ओवर, तीनों हम एक साथ इसलिए लिए क्योंकि तीनों का यूज ना लगभग सिमिलर है। जैसे अगर बात करते हैं ऑन, तो हम लोग अक्सर बोलते हैं ना कि दिस बुक इज, है ना, ऑन द टेबल। अच्छा, कोई भी चीज किसी से सटा हुआ हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये बेड के ऊपर रखा हुआ है बोतल, तो पानी बोतल उसके ऊपर सटा हुआ है, तो उसके ऊपर किसी से जुड़ा हुआ है, इसे हम बताते हैं, फिगर थोड़ा बनाते हैं, है ना, पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है, ऐसे है, ठीक है, समझ जा, ये टेबल है, ठीक है, इसके ऊपर कोई चीज क्या रखा हुआ है, कोई भी चीज रखा हुआ है, कोई भी वस्तु, तो इसे सटा हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन। लेकिन अगर मान लो ये सीलिंग फैन है, क्या है, सीलिंग फैन है, और यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, कोई भी है, तुम ही हो, हम नहीं हो सकते, तो क्या बोलेगा कि ये सीलिंग फैन इससे सटा हुआ है क्या, नहीं है, इसके ऊपर है, तो इसके ऊपर है इसलिए हम लोग क्या बोले, एवर। लेकिन ये जो ओवर है, ओवर में क्या होता है कि हमारे ऊपर के चारों दिशाओं के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, जैसे ये छत है, हम ये छत है, या तो मेरा घर है, एक घर के नीचे मैं रहता हूँ, ठीक है, ठीक है, रह रहा हूँ, तो ये हमारे छत सर सिर के ऊपर चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे कि द रूफ इज ऑन माई हेड, ऑन ओवर माई हेड, ठीक है, तो हम लोग ओवर बोलेंगे। मेरा कहना ये है, फिर से समझो, कि अगर कोई वस्तु किसी से जुड़ा हुआ है, कोई वस्तु किसी के साथ सटा हुआ है और उसका ऊपर है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑन। लेकिन कोई वस्तु है जो किसी ऊपर से उड़ते हुए आ रहा है, ऊपर से उड़ते, जैसे फैन घूम रहा है मेरे सर के ऊपर, आप तो कोई पंछी फ्लाई कर रही है ना, या तो फिर कोई मक्खी उड़ रही है मेरे सर के ऊपर, तो हम क्या बोलेंगे, एवर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अबव बोलेंगे, अबव। लेकिन ओवर बोलेंगे, जैसे मान लो एक नदी है, नदी के ऊपर से ब्रिज करते हैं, ओवर ब्रिज ना, ओवर ब्रिज, तो उसके ऊपर से ब्रिज जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवर बोलेंगे। लेकिन ये सर के ऊपर से है जरूर, लेकिन ये एक किनारे से दूसरे किनारे तक को जोड़ने का मार्ग है, यानी कि दो दिशाओं को जोड़ रहा है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ओवर बोलेंगे। जैसे इसका हम एग्जांपल देके समझेंगे, इसको हम थोड़ा मिटाते हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करेगा तो सब चीज समझ में आएगा, और नहीं समझने की कोशिश करेगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखो कॉपी, ठीक है, देखो जैसे बात करते हैं, पहला क्वेश्चन, देयर इज या कैफ, है ना, ठीक है। दूसरा, वाटर बोतल, वाटर बोतल, ठीक है, ठीक है, सब एक ही है, सिर्फ समझने का है, ठीक है। कूली, कूली क्या है, कूली, ए क्या है, द कूली इज, है ना, केयरिंग, वाज केयरिंग, कुछ नहीं, वाज
कैरिंग या बैग, है ना, हिज हेड। एक सेंटेंस खुद से बनाओ, बुक से उठाओ, कहीं से उठाओ, तुम्हारा क्या है। हाँ, ब्रिज ले लो, देयर इज या ब्रिज, ब्रिज गंगा, ठीक है। द रूफ इज योर हेड, ठीक है। देखो जब क्वेश्चन बनाने के लिए आएगा ना और क्वेश्चन बनने लगेगा तभी समझना है कि ये क्वेश्चन ठीक है हमारे लिए, ठीक है। फिलहाल इतना देखो, ठीक है। ये सेंटेंस बनाना बहुत आसान है। जैसे हम क्या बोले, ये जो कैप हम पहनते हैं, सर के ऊपर से कैप पहनते हैं, तो हम लोग क्या लगाते हैं, कैप हमारे सर से सटा हुआ रहता है, यस सर, तो क्या लगते हैं, ऑन। अच्छा, देयर इज अ बुक, एक बुक है जो किसके ऊपर रखा हुआ है, टेबल के ऊपर, तो अगर बुक टेबल के ऊपर रखा हुआ है तो ऑन ही रहेगा ना, ऑन होगा। अच्छा, देयर इज अ वाटर बॉटल ऑन द टेबल, द कूली वाज कैरिंग या बैग, क्या होगा, ऑन, ठीक है। देयर इज अ ब्रिज, तो ब्रिज क्या होगा, ओवर होगा, हाँ, ओवर होगा। द रूफ इज क्या होगा, ओवर होगा। कोई दिक्कत है क्या? लेकिन यहाँ पे द कूली वाज कैरिंग या बैग, तो एवव हिज हेड, यहाँ पे एवव होना चाहिए, इसको पर रखा हुआ नहीं, कैरी कर रहा है। खैर ऑन ऑन हो गया तो फिर यहाँ पे एवव भी हो सकता है। जिसे अगर सर के ऊपर से हो सकता है कि माथे पे ना सटाया हो, ऊपर से ही लेके जाता हो, है, तो वो चीज के हिसाब से यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट लिखा रहेगा। जैसे हम बोलेंगे, एक सेंटेंस हम खुद से देते हैं और देते हैं कि बी इज फ्लाइंग, फ्लाइंग योर हेड, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो मक्खी उड़ रही है तो फ्लाइंग ऑन नहीं होगा, क्या होगा, एबव होगा, क्या होगा, एबव होगा। जैसे बोलेंगे द एरोप्लेन, एरोप्लेन इज फ्लाइंग, फ्लाइंग आवर हेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एवं होगा, है, क्या होगा। देखो ये सिर्फ ना बेसिक ही बता रहे हैं ताकि पहले बेसिक समझ में आ जाए, फिर क्या करेंगे, इसका लेवल को और उठाएंगे। ये 3 है, लेकिन हम एक इसके साथ में एक नोट्स लिखाएंगे। क्या लिखाएंगे, नोट्स लिखाएंगे, ठीक है। नोट देके नोट लिखाएंगे, किसका नोट लिखाएंगे, क्या किसका लिखाए थे, एवब का लिखाए थे पहले, एवब का, ठीक है। अब लिखो एवब का नोट क्या लिखेगा, बता जरा क्या है। तो दिख रहा है क्या जरा, एवब का प्रयोग संख्या में ज्यादा अधिक मतलब अगर एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, अगर उसमें से उसका ज्यादा या उससे अधिक के बारे में बात करेंगे तो क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको, उसमें वो क्या लगेंगे, एवं लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, क्या है,
हिज इनकम क्या है? हिज, दिख रहा है क्या इधर बोर्ड? हाँ, हिज इनकम इज डैश, ठीक है, 30,000 बस। दूसरा और लिख, देयर आर डैश 100 students in the class है। तीसरा, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग है ना, द क्लाउड, ठीक है। और क्वेश्चन है, नाउ माई हेड इज वाटर। देखो ये सेंटेंस इतना है, ये सेंटेंस में ये देखना है, ठीक है, चालू है ना, ध्यान देगा। ये सेंटेंस एवर्ब का बात करें, पहला बात हम कि एवर्ब में बताएं तो बताएंगे, पहले इसको देख लो। हम बोले कि अगर एवर्ब का प्रयोग दोबारा ठीक से करना हो तो संख्या में ज्यादा और अधिक के बारे में बात हो। जैसे बोलेंगे उसका इनकम है ना 30,000 है, तो क्या लिखेंगे? ऑन एवर्ब करेंगे, एवर्ब 30,000, ज्यादा है 30,000, ज्यादा पूछ रहा है। जैसे देयर आर 100 स्टूडेंट इन द क्लास, अगर ऑप्शन में तुम्हारे तीनों दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे? ऑन या ओवर, क्या लिखेंगे? एबव। देखो ये सब क्वेश्चन ना बेसिक है और ये पूछता है, इसलिए सबसे पहले बेसिक सीख लो, फिर लेवल हम लोग इसका और उठाएंगे और एक से एक क्वेश्चन देंगे जिसमें पूरा दिमाग लगाया जा सके। ये पहले बेसिक आएगा ही नहीं तो बड़ा जाकर क्या करेंगे, इसलिए सबसे पहले छोटा छोटा सिखा रहे हैं, ठीक है। जब 8-10 सीखोगे, देखो द एरोप्लेन इज फ्लाइंग, कैसा कर रहा है? फ्लाइंग हो रहा है, लेकिन फ्लाइंग हो रहा है तो हमारे ऊपर से उड़ेगा, तो पहला बात उसके हिसाब से भी एवो लिख सकते हैं। और लेकिन दूसरा क्लाउड की बात कर रहा है, क्लाउड मतलब संख्या से परे है, क्लाउड के ऊपर से जा रहा है ना, तो क्या करेंगे? एवो भी लिखेंगे, ओवर नहीं लिख सकते हैं। ओवर बोले तो चारों दिशाओं के बारे में बात हो, या फिर है ना 2 से अधिक दिशा के बारे में बात करें। जैसे नाउ माई हेड इज, है ना, तालाब में तैर रहा है तो नाउ माई हेड इज एबव, क्या ओवर नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि ओवर लगाएंगे तो हमारा एक ही चीज याद रखना चाहिए कि छत के बारे में बात होना चाहिए, 2 से अधिक दिशाओं हमें ढका हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे, लेकिन इसके बाद नोट में, ये नोट का फर्स्ट था, नोट का क्या था? फर्स्ट था। अब आप नोट का सेकंड लिखो, ये तो लंबा है, ये किसका है? ओवर का है, ठीक है, ओवर का है। टाइम है ना, ठीक है, कोई नहीं, लिख लो, देखो बता, ठीक है। क्या है? ओवर का प्रयोग बहुत ऊपर, ये एज के बारे में बात करता है, टेम्परेचर का बात करता है, और मेजरमेंट का बात करता है, प्लेस और किसी प्लेस आसपास किसी वस्तु को
ढकने के लिए या फिर क्या के ऊपर पीरियड ऑफ टाइम समाप्त के करते हैं। देखो क्या क्या करना है, ठीक है, क्या क्या करना है। देखो सबसे पहले अगर एज के बारे में बात करता है, मैं बोलता है मैं अभी अब 30 मेरा खत्म होने वाला है, आई एम ओवर 30, मेरा 30 समाप्त होने वाला है, ठीक है। अपने एज के बारे में टेम्परेचर, हमारे यहाँ का टेम्परेचर कितना जा रहा है, 40 का एवब जा रहा है, 43 का एवब जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, ओवर लगाएंगे। मतलब उसके ऊपर जा रहा है तो इसे बोले मेजरमेंट, नापने की स्थिति में लगाएंगे। प्लेस, आप तो किसी प्लेस के आसपास के किसी वस्तु को, है ना, के लिए या ऊपर, तथा पीरियड ऑफ टाइम को समाप्त होने के लिए, जैसे हम बोलेंगे ना कि हमारा क्लास अभी 5 बजे तक क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, तो उसके संदर्भ में यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ओवर लगाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देंगे और एग्जाम्पल से क्या करेंगे हम लोग, उसका आंसर निकालेंगे। तो क्वेश्चन लिखते हैं एग्जाम्पल का, नीचे दिख रहा है ना, ये तो मिटाते हैं, तो ज्यादा नहीं है, ठीक है। He is, ऊपर ही लिख देते हैं ना, इधर लिख देते हैं, अच्छा बताना जरूरी था। कितना टाइम हो गया ना, 17 मिनट हो गया। हाँ चलो चलो कोई नहीं, लिख देते हैं। It is cold here, ठीक है। There is an umbrella his head, ठीक है। अगला लिखो, the class is at 6 PM। ध्यान देगा, ये जो है क्या है, इसमें एक कुछ ज्यादा बड़ा वीडियो बन गया, ठीक है। ये जो है इसमें इट इज कोल्ड हियर, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ठंडी है, यहाँ के आसपास के मौसम कैसा है, ठंडा है, तो यहाँ पे हम लोग एवब नहीं ओवर लगाएंगे, ठीक है, ओवर हियर, ठीक है। जैसे देयर इज एन अम्ब्रेला, एक छाता है उसके सर के ऊपर, तो क्या लगाएंगे, ओवर, ठीक है। जैसे द क्लास इज ओवर एट 6 PM, क्लास कब खत्म होगा, तो ओवर एट 6 PM, इस प्रकार से हम लोग लगाएंगे। जैसे कि एक बार रिवाइज मरवाते हैं, हम मानते कि टाइम हो गया। जैसे हम बताएं ऑन, एवब और ओवर। ऑन किसी वस्तु से जुड़ा हुआ हो, एवब किसी वस्तु से जुड़ा ना, बिना टच किया हो, और ओवर जो हमारे कम से कम 2 से अधिक दिशाओं के बारे में बात करता हो। जैसे हम बताएं कि एक टोपी हमारे सर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, किताब जो है टेबल के ऊपर है, या तो वाटर बोतल टेबल के ऊपर है, तो सटा हुआ है। लेकिन बोलेंगे अगर कुली अगर कुछ सामान धो रहा है, तो हो सकता है वो कि सर के ऊपर सटा के ले जाता हो, आप तो उसके ऊपर से ले जाता हो, कोई आदमी हाथ में भी ले जाने का रहता है, तो आप एवो लगाइए या तो ऑन लगाइए। ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं तो क्या करेगा, एक साइड से दूसरा साइड, तो ओवर लगाएंगे, ठीक है। रूफ है, अगर बोले कि छत्ता है, तो छत एक साइड से नहीं होता, वो 4 कोना होता है, तो इसलिए क्या करना है, ओवर लगाना है, ठीक है। इसके बता दिए, यहाँ पे बता दिए एवब कहाँ कहाँ पे लगता है, और ये एज, टेम्परेचर, मेजरमेंट, ये प्लेस को मिला के टोटल मिला के क्या हो गया, यहाँ पे ओवर लगेगा, ठीक है। चलो कोई नहीं, है ना।